हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आपका स्वागत है आज की अपनी क्लास के अंदर। अपन पढ़ रहे थे सांख्यिकी के अंदर अपन माध्य के बारे में चर्चा चल रही थी। अपनी लास्ट टॉपिक पर लास्ट एंड पार्ट चल रहा है अपने सिलेबस के अंदर। देखो, माध्य के टाइप 3 प्रकार के अंदर माध्य वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 विधि आपके सिलेबस में है। उसमें 2 विधि आपको करनी है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज एक क्वेश्चन अपन और करेंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आया है कि निम्न वार्ता पठन का माध्य ज्ञात कीजिए। लेकिन इस माध्य वाले को अब आप इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिखा इसने कि आप कल्पित माध्य विधि से हल करो या इसको आप इसको या प्रत्यक्ष विधि से हल करो, ये सब इसमें लिखा हुआ नहीं है। ओके, दोनों बातें इसमें लिखी हुई नहीं है कि कौन सी विधि से आप इसको हल करो। ओके, तो इसमें अंदर देखो, मैं आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है डिस्प्ले पे, इस क्वेश्चन को मैं कल्पित माध्य विधि से हल कराता हूँ। आप इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करना, देखना दोनों के आंसर समान आएंगे। ओके, तो देखो, इसकी वर्ग देर की वर्ग वाली टेबल मैंने बना ली है, बारंबारता वाली टेबल मैंने बना ली है। आपको सिंपली क्वेश्चन देगा, उसका वर्ग देगा और वो क्या देगा, बारंबारता। बस वर्ग और बारंबारता टेबल बना लेना। फिर आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ये वर्ग से निकलेगा, दोनों संख्याओं को जोड़ो, आधा कर दो, 20 और 0 20 हुआ, 20 का आधा, आधा मतलब 2 का भाग लगाओ 10, 40 और 20 को जोड़ो 60 हुआ, 60 के आधे 30, 60 और 40 को जोड़ो 100, 100 के आधे 50, 80 और 60 को 140 यानी 70, और 100 और 80 को जोड़ो 180 यानी 90। ओके, ये एक्स का मान आ गया है। आपने कहा था सर एक्स वाले टेबल के अंदर से किसी एक संख्या को ए मानना, लगभग बीच वाली संख्या को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ओके, इसको ए मान लिया। इस ए को एक्स में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डी। तो पहले 10 में से क्या घटाएंगे अपन, 50। 10 में से क्या घटाएंगे, 50 घटाना है। ओके, मैं इस प्रकार थोड़ा इधर लिख के इधर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 10 में से क्या घटाएंगे सर, ये 50 घटाएंगे, कितना आएगा सर, 50 में से 10 गए 40, लेकिन बड़ी संख्या माइनस के 40 हो गए, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 40। अब 30 में से क्या घटाएंगे, 50। 30 में से क्या घटाएंगे, 50, कितना मिलेगा सर, माइनस के 20, क्या मिलेगा, माइनस का 20। देखो इधर, ये 50 है, ये 30 है, दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के साइन अलग अलग है। एक मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, दो संख्या हो अपने पास, दोनों संख्याओं के साइन समान होते हैं, दोनों संख्या जुड़ जाएगी। दोनों प्लस की हो तो प्लस में जुड़ेगी, माइनस की होगी तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगी। लेकिन यदि दोनों के संख्याओं के साइन अलग अलग हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 50 में 30 के बचेंगे 20। अब साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या का साइन होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन है माइनस, तो माइनस का 20। ओके, 50 में 50 गए 0। अब आपको क्या घटाना, 70 में से 50 कितने मिलेंगे, 20 मिल जाएंगे। 90 में से क्या घटाएंगे, 50। 90 में से क्या घटाएंगे, 50 कितने मिलेंगे, 40, क्या मिलेंगे, 40 मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या मिलेंगे, 40। अब एफ गुना डी कराना अपन को, एफ को डी किससे गुना कराएंगे, डी से। किससे गुना करेंगे, डी से। 40 को किससे, डी को किससे गुना कराओगे, एफ से। 40 गुना 6, 6 चौके 24 माइनस के 240। माइनस 40 को किससे गुना कराएंगे, 6 से। किससे, 6 से, कितना आया, माइनस के 240। ओके, अब माइनस 20 को 10 से गुना कराइए, माइनस का 200। 0 को 13 से गुना करेंगे 0, 20 को 7 से गुना कराएंगे 140, 40 को 4 से गुना करेंगे 160। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करना है, प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लेना और प्लस वाले को एक तरफ ऐड कर लेना। इसको ऐड करने का मतलब है, मैं इसको ऐसे करना है, माइनस को 240 ऐड, माइनस के 200, फिर प्लस के 0, प्लस के 140, प्लस के 160। ऐड करने का मतलब ये हुआ, ये होता है ना ऐड करने का मतलब। अब माइनस वाले दोनों को अलग से ऐड कर लो आप, 200 और माइनस 200 कितना हो गया, माइनस के 440, और प्लस यहाँ पे 60 और 100 कितने हुए हैं, 200, 300, कितना हो गए 300। अब देखो ये माइनस का 440 है, प्लस का 300 है। दोनों दोनों संख्याओं के साइन अलग अलग है, एक तरफ माइनस के, एक तरफ प्लस के हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 440 में से 300 घट जाने पर कितना था, 140। लेकिन बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस के 140। इन संख्याओं का आपको सम करना है तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 140 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 140 मिलेगा। देखो, जब इनका सम करोगे तो ये तो प्लस की रहेगी, माइनस की रहेगी, तो माइनस वाले प्लस वाले में तो घटेगी ना। बस वही किया मैंने इनको यहाँ पे। ओके, सिंपली इनको ऐड करना है। अब देखो, और सिग्मा एफ फाइंड करिए, इनका सम फाइंड करिए आप कितना आता है। देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 10 और 6 16, 16 और 26, 26 और 3 29, 29 और 36, 36 और कितना हो गए 40, कितना हो गए 40। अब अपन फाइंड करेंगे इसमें माध्य, इसमें क्या फाइंड करेंगे, माध्य माध्य फाइंड करेंगे इसमें। देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे अपन ने क्या माना है, यहाँ अपन ए बराबर क्या माना है, यहाँ पे 50 माना है। ओके, 50 माना, तो माध्य बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी, एफ गुना डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पे 50 है सर, प्लस एफ डी का मान कितना है, एफ डी का मान है माइनस का 140, और बटा में क्या, एफ एफ का मान कितना है 40। ओके, तो ये क्या हुआ, 50 प्लस और माइनस, माइनस के 140 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 50 माइनस यहाँ पे 14 बटा 14 बटा 4, तो ये क्या हुआ
ये 2 से कट गया 7, ये 2 से कट गया 2 बार 7/2 और 7 के आधे कितने होते हैं सर 3.5 होते हैं। कितने होते हैं 3.5। 50 में से 3 गए कितने बचते हैं 47। 47 में से 0.5 जाएंगे तो 46.5 बच गए। कितने बच गए 46.5। तो इसका माध्य कितना आ चुका है 46.5 आ चुका है। ओके ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार प्रत्यक्ष विधि से भी हल करना, आंसर ये आएगा लगभग। ओके ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो कल्पित माध्य विधि वाले जो क्वेश्चंस है आपको इस प्रकार से सोल्व करने हैं। ओके और जितने भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने एक बात अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो आपके मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे क्वेश्चन हालांकि वो पूछता नहीं है। जैसे त्रिभुज वाला आपके पास चैप्टर है, ये चैप्टर तो 4 नंबर का ही है, लेकिन इसमें जो थ्योरम्स वगैरह आती है ये बड़ी बड़ी थ्योरम्स है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें 2 नंबर का पूछा जाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने का मतलब है छोटा क्वेश्चन आएगा, तो मैं छोटे के हिसाब से प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि आपको जो प्रिपेयर करनी है वो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग करनी है। आपको मैथ्स के अंदर हाई स्कोर करना है, 100 में से 100 नंबर लेके आना है, तो एक रणनीति के तहत ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। वो सब कुछ पढ़ के जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, ध्यान रखना चीज़ का। हमेशा एक जो तैयारी होती है वो एक रणनीति के अकॉर्डिंग होती है। जिस चैप्टर में इतनी जितनी डिमांड है उतना ही अपन को पढ़ना है, जो बाकी टाइम है वो उधर सब्जेक्ट को देना है ताकि वहाँ भी अच्छा स्कोर कर पाए। यदि एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे देखो तो पक्का है कि दूसरी जो सब्जेक्ट उसमें टाइम कम पड़ेगा। ओके टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। तो जिस चैप्टर में छोटे क्वेश्चन बनेंगे छोटे के हिसाब से तैयार करो, आप जिसमें बड़े क्वेश्चन बनेंगे बड़े के हिसाब से तैयार करो। सांख्यिकी को मैंने थोड़ा लंबा खींचा है, लंबा तो क्या खींचा मैंने, वैसे तो छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं आपके लिए ताकि आप इजीली देख पाओ, और मैंने उसी प्रकार से रिकॉर्ड किया है जिस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और देखना इन वीडियो से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा आपकी। ओके जिस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बोर्ड एग्जाम में से ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का आप। ओके क्योंकि बुक्स के अंदर काफ़ी क्योंकि डेप्थ में भी क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे बच्चों के प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आते ही नहीं है। और इतना टाइम आपके पास अब है भी नहीं है, 2-3 महीने आपके एग्जाम के बाकी है, तो इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इम्प्रूवता नहीं करनी है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के हिसाब से, वीडियो की रणनीति के हिसाब से मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि आप ये कंप्लीट कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मेन उद्देश्य क्या एग्जाम में सर क्वेश्चन होना चाहिए, हो जाएगा। ओके और इसमें बेसिक भी कवर हो रहा है। ओके माध्य कैसे निकालते हैं क्या सारी चीज़ें अब इसमें आ चुकी है। ओके अब इससे बाहर कुछ ही नहीं बचता, इसको आप अच्छे से करिए। और एग्जाम में 10 साल के एग्जाम के पेपर वाले आपके पास कोई बुक्स मिलती है मार्केट में तो आप ले आइए, उनके क्वेश्चन लगाइए। और नहीं भी है तो इससे जो वीडियो जो अब आज की अपना लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है संख्या का, अब आपको डिस्प्ले पे कुछ आई हुई इस चैप्टर के क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो मैंने नहीं करवाए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप हल करना, आपसे हल हो जाएंगे सारे के सारे। जिस और नहीं हल नहीं हो तो वीडियो में दोबारा जाके देखना, जो भी टॉपिक्स हो उसको दोबारा देखना, फिर दोबारा प्रयास करना। बस आपके मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन के अंदर, थोड़ा भाग देने वाली चीज़ अच्छे से कर लेना, जोड़ बाकी गुणा भाग वाली, तो आराम आराम से क्वेश्चन को हल करना, पूरा टाइम मिलेगा एग्जाम के अंदर। ओके ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर की वॉचिंग। आप करते रहिए, मस्त रहिए।